नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे स्पॉटलाइट में कस्टम और कस्टम डिपार्टमेंट की। कस्टम डिपार्टमेंट का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। बहुत से लोग सौभाग्यशाली होंगे जो शायद वहां तक जा पाए होंगे और कभी उस ऑफिस की शक्ल देखनी पड़ी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा और नाम सुनने के बाद उनको लगा होगा कि शायद कभी ना जाना पड़े। तो हमारे साथ आज जो लोग बैठे हैं, हम एक फ़िल्म आ रही है कॉस्टाओ, और ये फिल्म कस्टम डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर हैं कॉस्टाओ फर्नांडिस, उनके ऊपर है। और उसमें जो रियल लाइफ है उसमें आपको नज़र आएंगे उनका किरदार निभाते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करने के लिए। पहली बात तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि रील एंड रियल दोनों साथ में बैठे हुए हैं और अक्सर लोग ये पूछते हैं अरे आपने इनको देख के क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इनको देख के क्या सीखा? नहीं, जब मेरे को मेरा बायोपिक बनने के लिए ये हो रहा था, एक्चुअली मैं बहुत बार ये मना किया था। अच्छा। बहुत पहले से जब मेरा ये हो गया था, कांड हो गया था, तब से मेरे को डायरेक्टर आके प्रेशराइज करते थे, अरे मूवी बना देते हैं, हिट हो जाएगी जी। लेकिन मैं बोला नहीं, ये तो ऐसा ही हिट हो गया हूँ मैं। अच्छा। तो लास्ट में अभी एक्चुअली ये हो गया, मेरा दास साहब तो था, नासिर में डायरेक्टर था जी। और वो मेरे ऊपर लेक्चर देता था। अच्छा। बच्चे लोगों को, नए बच्चे लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जी। तो उसमें अभी वो भी रिटायर हो गया और मैं भी रिटायर हो गया। तो बोला ये थोड़ा लेगेसी आगे जाना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, राइट। और ये सब वर्ल्ड में जाएगा तो लोग थोड़ा देख के इंस्पिरेशन लेंगे जी। और कोई अच्छा निकल आएगा राइट। देश के लिए, जो मर मिटने के लिए रेडी तेरे जैसा होगा जी। जी। वैसा आ जाएगा। तो मैं जब इसको देख लिया तो मैं एक्चुअली पिक्चर देखता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। नवाज की कोई फिल्म नहीं देखी आपने? नहीं, अभी तक देखी नहीं है। अपनी ही फिल्म देखेंगे आप? हाँ नहीं, मेरी तो अभी उसने तो बना ही डाली। जी जी जी। फिर क्या हुआ जब आपने इनको देख लिया? नहीं, तो मैं बोला इसका शक्ल और मेरा शक्ल थोड़ा मिलती जुलती है, शायद जवानी में और ज़्यादा मिलता होगा। हाँ। तो अभी थोड़ी जवानी मेरी उतर गई है। जी जी। तो मैं बोला ये मेरा कैरेक्टर कर सकता है, राइट। और उसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है मेरे ऊपर, थोड़ा उसको ये एनालाइज करने की भी क्षमता है। हाँ बिल्कुल। वो देख के मैं बोला कि ये एक्टर चलेगा। वाह। तो उससे पहले आप सिर्फ इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि आपको एक्टर पसंद नहीं आ रहा था, या? नहीं, मैं मेरा पब्लिसिटी नहीं जानना चाहता। एक्चुअली पब्लिसिटी पहले ही जब मेरा कांड हुआ तब मेरा केस लंदन में रिपोर्ट किया था जी। और न्यूयॉर्क में टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क का जी। उधर से मेरे को ये आया था, क्लिप कटिंग आया था पेपर का। ओके। अरे तेरा केस इधर तक रिपोर्ट हो गया है, गोवा में ही नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स में। जी जी। पर नवाज, आपसे मैं अगर पूछना चाहूँ, मेरे ख्याल में आप पहली बार एक कस्टम ऑफिसर का शायद रोल कर रहे हैं। पहली बार। तो जैसे मैंने कहा, मैंने थोड़ा तंज में बोला कि सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो ज़्यादा, अदरवाइज हम सुनते ही हैं कोई नहीं चाहता कस्टम ऑफिस में जाए या कस्टम पे रोका भी जाए। आपके साथ कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कस्टम वालों, क्योंकि आप तो शूटिंग के मामले में बहुत जाते रहते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं चीज़ों के, जो मुझे एक आध जगह में जब गया तो मुझे पता लगा यहाँ तो आप बहुत सारी चीज़ें जैसे तो ना, सीड्स भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाएँ तो सीड्स भी नहीं ले आ सकते, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन में भी प्रॉब्लम है। आपके साथ कभी कुछ हुआ? मेरे साथ ऐसा सच कुछ इतना कोई ख़ास वो नहीं हुआ जी। हाँ, बट एक बार आते हुए थोड़ा सा हो गया था एयरपोर्ट पे। जी। वहाँ पे हुआ था थोड़ा बहुत। एक बॉक्स था मेरे पास, खाली बॉक्स, तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था वो, तो वो मैं लेके आ रहा था, तो भाई खाली क्यों है, तो इसी पे मतलब हाँ वो कहीं निकाल के कहीं और तो नहीं रखा हुआ कुछ, तो खाली क्यों है, मैंने किसी ने गिफ्ट दिया था। तो हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से बोला फिर कि बॉक्स ना कभी खाली नहीं, जो बैग है वो खाली नहीं होना चाहिए, कुछ डाल देते तो वो अच्छा होता है। तो ऐसा लगता है पता नहीं क्यों है खाली, ये इस तरह का सिर्फ इतना हुआ था। उसके बाद ओके। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए, इस फिल्म में जो ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि एक पीसी थ्रिलर टाइप भी लग रहा है और भी चीज़ें इसमें जिस तरह की फिल्म है। अगर मैं फिल्म की बात करूं और कैरेक्टर की बात करूं, कैरेक्टर मतलब कस्टम ऑफिसर का कैरेक्टर, कहानी और उस तरह के, कहानी भी नहीं बोलूँगा, उस तरह के जॉनर में फिल्में शायद बहुत की होंगी आपने, लेकिन अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो आपके लिए क्या अलग रहा और आपके लिए क्या
एक वो चीज़ थी जो आपको लगा कि यहाँ पे थोड़ा चैलेंज है मुझे? सी क्या होता है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल आप 5 कॉप का रोल कर लीजिए, 10 गैंगस्टर के रोल कर लीजिए किसी भी, लेकिन 5 और या 10 जो है वो बहुत ही अलग अलग इंसान है। सिर्फ वर्दी की वजह से एक हो रहे होंगे, राइट। लेकिन इंसान तो अलग है, उनका बैकग्राउंड भी अलग है, माँ बाप भी अलग है, उनके भाई बहन के ख़ानदान भी अलग है, सब अलग अलग है, वो इंसान अलग है। तो जब मैं ये इनका कौस्ताव साहब का रोल कर रहा था, जो मुझे बताया गया और फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया इनको, तो एक पागलपन नज़र आया मुझे इनकी बातों में जी। और इनमें खुद में। इस स्टोरी में तो है ही कि एक आदमी ऐसे भिड़ जाता है कि उसको परवाह ही नहीं किसी चीज़ की, और ऐसे इतने बड़े शख्सियतों से भिड़ जाता है कि ये बिना सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, और उसके बाद सफरिंग भी होती है, लेकिन जो एटीट्यूड है उस आदमी का, इनका वो कभी गया नहीं, चाहे कुछ भी कितना भी बड़ी सफरिंग हुई, लेकिन जो एक वो डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और वो पागलपन वक्त के साथ साथ कम हो जाता है, लेकिन इनका नहीं हुआ। वो आज भी इतने ही बड़े पागल हैं, ये ऐसा है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि बायोपिक में अक्सर हम गुडी गुडी सारी चीज़ें दिखाते हैं, राइट। एक इंसान की बस ये तो महान ही था, बहुत अच्छा इंसान था, इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं। हाँ कुछ किया ही नहीं, कोई गंदी ज़बान से गाली भी नहीं निकली उसकी, तो वो बहुत ही किरदार बहुत झूठे हो जाते हैं वो, और लोगों को पता चलता है कि बहुत ही बनाए गए हैं ये टाइप में, ऐसा, क्योंकि इंसान के अंदर कुछ गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, जिसकी वजह से वो बनता है। तो वो गलतियाँ भी, वो पागलपन भी हमने दिखाया है इनका, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं दिखाएंगे, वो ज़रूरी था। बट एक चीज़ अगर मैं पूछूं उनकी पर्सनालिटी की, जो आपको थोड़ा सा, या तो कहूँ मैं कि आपको अच्छी लगी हो, इंस्पायर कर गई हो, या हैरान कर गई हो? इनकी बात से मुझे एक चीज़, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ से बहुत सफ़र किया हूँ, ये किसी के साथ रह नहीं सकते, रह नहीं सकते ना क्योंकि इतने डिसिप्लिन है ना ये। हाँ, कि ये मतलब इनका किसके जो- साथ नहीं रह सकते? लोगों के साथ या पत्नी के साथ भी नहीं रह सकते? किसके साथ नहीं रह सकते? आई थिंक मुझे लगता है कि अपने लोगों के पास ये रह नहीं सकते, क्योंकि वो भागेंगे इनसे दूर, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, और इतना डिसिप्लिन कोई नहीं चाहता आज की डेट में, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके। और इतने वो है हर चीज़ को लेके कि सुबह उठना, एक्सरसाइज, आज भी आप ये देखिए ना, मेरे से ज़्यादा ताकत आज भी इनके अंदर है। अगर पंजा देखा लड़ाया जाए आपने तो, उनके साथ? नहीं, अगर मैं लड़ाऊँ तो मैं ही हार जाऊँगा मैं सच बता रहा हूँ, मैं ही हार जाऊँगा, इतनी ताकत आज भी है। Okay. क्यों है? उसका रीज़न है ना, इस तरह के डिसिप्लिन के आदमी के सामने, और ज़िद्दी आदमी, पागलपन आदमी के साथ ना, कोई बहुत ही मुश्किल है जो रह पाएंगे इनके साथ। मेरा भी यही है। तो आप दोनों को साथ में रख दिया जाए, बेटर है। हाँ, ये हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है, दो पागलों को एक रह बहुत सकते कुछ हो हैं। सकता हाँ, बहुत कुछ हो बट ऐसा जो ये बोल रहे हैं कि इनके साथ कोई रह नहीं सकता, क्या आप मानते हैं इस बात को? ऐसा हुआ है आपके साथ कि जो आपके क्या- सबऑर्डिनेट्स या वही तो, जब आपका डिसिप्लिन और हॉनेस्टी जब रह जाती है ना, जी, तो लोग आपको थोड़ा Side- अवॉइड करते हैं, हाँ, क्योंकि ये चीज़ सब में नहीं होती है। राइट, और हॉनेस्ट रहना हमारा जैसा डिपार्टमेंट में बहुत डिफ़िकल्ट है। राइट। सर, इस डिपार्टमेंट में भी बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, अभी उसने तो करके दिखा दिया, अभी हाँ, ये ऐसा डिसिप्लिन रहेगा ही तो कुछ हो सकता है करके राइट, लाइफ में। राइट। बट क्या है कि हम बात करें कस्टम डिपार्टमेंट की, हो सकता है आदमी शायद ऐसे उस तरह के बिहेवियर भी नहीं बोलूँगा, एक ये जो आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट है उसके साथ शायद फिर भी निभ जाए। लेकिन यहाँ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो आपको प्रोड्यूसर आएगा, आप चाहे पसंद भी ना करें, मुस्कुराते भी रहना पड़ता है। एक्टर साथ में काम कर रहे हो, उसके साथ भी मुस्कुराते रहना पड़ता है। ये बात कैसे 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 उसको आप वहाँ भी एक्टिंग करने लगे ना, तो हाँ, अब तो कई जगह रियल लाइफ में भी, मतलब अब तो यही पता नहीं चलता कि मैं फिल्मों में एक्टिंग कर रहा हूँ कि रियल लाइफ में एक्टिंग कर रहा हूँ। ओके। ऐसा तो वो मर्ज हो गया, ब्लर हो गया वो लाइन मेरी। बट कभी किसी ने पकड़ा आपको? क्योंकि एक्टर्स तो वो भी हैं। ना, इतना आप बेहतरीन एक्टर है। बेहतरीन एक्टर है, रियल लाइफ में भी ऐसी बात नहीं। बट ये मुझे एक बात बताइए कि आप जब इनके साथ अभी काफ़ी टाइम बिताया होगा, आपने फिल्में ही नहीं देखी थी, इनकी तो छोड़िए, आपने कोई फिल्में ही ज़्यादा नहीं देखी थी, मगर इस इंडस्ट्री के बारे में नवाज ने आपको कुछ बताया और आपको कुछ? नहीं, पहले मैं एक्चुअली जब कॉलेज विलेज में था हाँ, तो बहुत पिक्चर देखता था। किसके फैन थे आप? हाँ, उस टाइम देवानंद, हाँ, राजेश खन्ना ओके, और धर्मेंद्र, जी। वो माचो था ना। एग्जैक्टली। तो ये सब हाइट एक्चुअली तो आपकी बच्चन साहब जैसी है मुझे लगा। बच्चन का भी देखता था, अच्छा, जितेंद्र का भी देखता था। वो हमारे टाइम में ये सब
एक्टर थे। तो किस तरह की फिल्में आपको पसंद थी, रोमांटिक फिल्म्स या थोड़ी सी एक्शन वाली? नहीं, एक्शन वाली भी मेरे को पसंद थी क्योंकि मैं एक्शन वाला था, अच्छा, और रोमांटिक में इतना ये नहीं था। और नहीं आपने राजेश खन्ना का नाम लिया ना, इसलिए मैंने राजेश खन्ना का तो उसका सॉन्ग्स में मेरे को जो भी उसके पिक्चर में सॉन्ग्स होते थे ना, वो बहुत रोमांटिक होते थे, और मैं आई यूज्ड टू सिंग देम। वाह, आप गाते हैं अभी भी? हाँ, मैं गाता था। अभी नहीं गाते? अभी छोड़ दिया। अच्छा। फिर लाइफ ने आपको कस्टम डिपार्टमेंट में ऐसा पकड़ा कि ये सब ऐसा होता है ज़िंदगी में कई बार। बट जैसे उन्होंने कहा कि फिल्म देखते आपने कुछ ऐसी चीज़ छोड़ी है लाइफ में, ये फिल्म करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शायद फिल्में करने से पहले करते हो, जो आपको बहुत पसंद होती हैं और फिर उससे एक दूरी बनती चली गई हो? मतलब ज़िंदगी की आपाधापी में कई बार हम बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। कुछ आपके इंटरेस्ट होते हैं, कुछ आपकी क्या बोलते हैं, आपकी हॉबीज़ होती हैं। हॉबीज़, मैं सच बताऊँ, मेरी हॉबीज़ और इंटरेस्ट ऐसा कुछ खास था नहीं। जैसे सब बच्चे खेलते, मैं भी खेल लेता था। क्या खेलते थे? क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, कंचे वंचे ये वो सब, जो पतंग उड़ा दी ये वो, इस तरह के थे। ऐसा कोई खास हॉबी नहीं बनी थी जिसको मैं अब मिस कर रहा हूँ इतने सालों के बाद। या फिल्मों में आने के बाद कोई आपने मिस कर अडॉप्ट रहा की हूँ, हो? हाँ, फिर मैं जब से थिएटर में आया उसके बाद से मुझे म्यूज़िक विदाउट वॉइस, इंस्ट्रूमेंटल ये सुनने की ऐसी हैबिट बन गई है कि मैं उसके बिना अब रह नहीं पाता हूँ। मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अगर कहीं भी बैठा हूँ तो मुझे बैकग्राउंड स्कोर चाहिए, ताकि मैं उसकी इमेजिनेशन में ट्रैवल कर सकूँ टाइप में। ऐसा मैंने एक अपनी दुनिया बना रखी है जिसमें मैं, जैसे हम सभी अपनी दुनिया में शायद रहते हैं। मेरा है वो, हम लोगों का। राइट। बट मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि ये बड़ा फिल्मी साउंड कर रहा है, कि मैं एक बैकग्राउंड मेरा चलता रहता है, मैं जहाँ भी बैठा रहता हूँ या मैं सोचता रहता हूँ, बड़ा फिल्मी नहीं लग रहा है ये? हाँ, कि आप फिल्म में भी सब बैकग्राउंड चलता है, आप कुछ भी कर रहे हो। हाँ, बट यू नो उसमें क्या होता है ना, मुझे कि जैसे कोई कैरेक्टर मैंने डिज़ाइन कर लिया खुद ही, उस कैरेक्टर को डेवलप करता रहता हूँ उस बैकग्राउंड स्कोर में टाइप में। इस तरह का हो गया, हैबिट हो गई मेरी ये है। तो सर आपने कॉलेज के बाद फिर एक लंबे अरसे के बाद कोई फिल्म अभी तक देखी वापस जो आपको बहुत आपको लगा हो कि देखनी चाहिए? आप ही की तरह किसी ईमानदार ऑफिसर्स की बहुत सारी फिल्में बनती हैं। मैं एक्चुअली जेम्स बॉन्ड का बहुत फिल्म देखता वाह सर, ये तो राज खुल रहे हैं, आपको पता था? नहीं मालूम है। हैं? मालूम था? नहीं, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा। 007 तो वो 007 तो बट वो देखने से इसलिए कि आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता था कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपके डिपार्टमेंट में जो हेल्प करें आपको? नहीं, वही एक्चुअली मैं अपना इसमें मेरा इनोवेटिव आइडिया लगाता था। अच्छा। कोई स्मगलर एक्चुअली कुछ कर रहा है, कभी बहुत टाइप का ये हो जाता था कंसीलमेंट। कभी क्या होता था, कार्गो में जैसा पैकेज आते थे जी, और उसमें डिस्क्रिप्शन दिया होता था, राइट। और उसमें जो ऊपर खोलेगा तो माल वही निकलता था, लेकिन आपका सेंस बोलता है नहीं, इसको उल्टा करके देखो। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब उसको उल्टा करता था तो नीचे से दूसरा ही निकलता था। ओके। तो ऐसा अपना थोड़ा ये लगाना पड़ता है दिमाग। जी, बट नवाज़, ये फिल्म जब आप कर रहे थे और जिस तरह के एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं फर्नांडिस साहब, कोई ऐसी चीज़ आपको दिखी या इनसे सुनने को मिली जो आप न्यूज़ में पढ़ी होगी, टीवी में देखी होगी तो होगी, लेकिन जिसको सुन के आप थोड़े हैरत में पड़ गए होंगे, अच्छा ऐसा भी हो? बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने शूटिंग के दौरान। जैसे अभी उन्होंने बनाया कि चलो इतना तो हम देखते हैं कि तो अगर बच्चन साहब की कोई फिल्में देखें तो यहाँ हील घुमाया आपने, हील के नीचे कुछ है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं। कोई ऐसी कहानी आपने सुनी? आई थिंक जैसे सर की बातों से जैसे पहले भी बात कर रहा था मैं, जो ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्व करना लोगों को कि ये आदमी थोड़ा सा सस्पिशियस है, क्यों है, उसके बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। तो वो जानने का मुझे बहुत मौका मिला कि हम देखते तो सब कुछ हैं, देखिए हम ये सारी चीज़ें हैं, ये दुनिया है, हम देख रहे हैं, लेकिन नज़रिया किसी और का क्या है, एक आर्टिस्टिक नज़रिया हो सकता है, एक सस्पिशियस नज़रिया हो सकता है किसी चीज़ को देखने का, क्योंकि उस पर इनकी एक ख़ास कमांड होती है उस चीज़ पे कि इंसान के तौर तरीके को कैसे पकड़ा जाए वो। राइट। तो वो काफ़ी जानने का मौका मिला। ओके। जब ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा हाँ, तेरे को केस भी नहीं मिलेगा। ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत चाहे ज़रूरी ये है। लाइन हो या ये कौन लाइन सा हो। भी लाइन है जी, या हमारा लाइन हो। हाँ, एक बार ऐसा ही मैं डिपार्चर में बैठा हुआ, जी, और डिपार्चर के इमिग्रेशन करने के बाद वो कस्टम्स आके उधर से निकल जाते हैं,
तो मैं मैं इंटेलिजेंस में था, जी। तो मैं बैठा था, तो बैठा देखा तो एक बंदा आ रहा है, मैं पासपोर्ट लिया उसका, पासपोर्ट देखा तो थोड़ा मेरे को उसका पहला वॉकिंग में ही थोड़ा डाउट आया, राइट। इसके लिए मैंने उसका पासपोर्ट मांगा। मैंने बोला पासपोर्ट जरा देखा, तो पासपोर्ट में देखा तो उसका एंट्री बहुत था और फ्रीक्वेंट दुबई जाता है, सिंगापुर जाता है। मैं बोला क्या बिजनेस है आपका? बोला ये छोटा मोटा बिजनेस है सब, उधर से ये लेके जाता हूँ, वो लेके जाता हूँ, ये लेके आता हूँ। मैं बोला लेकिन अभी कितना पैसा लेके जा रहे हैं? नहीं सब पैसा अपना उधर है, उधर से शॉपिंग ये जो होता है वो उधर पैसा मिलता है। मैं बोला लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट है। मैं बोला तेरा चलना थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, तो कुछ है? तो बोला सर कौन सा पैर चाहिए आपको ले लो। अच्छा। हाँ, एक पैर मेरे को छोड़ो। अच्छा। मैं बोला ऐसा कैसा? हाँ। नहीं साहब आप कोई सा भी कौन सा भी ले लो, तो मैं वो दे दूंगा, एक मेरे को छोड़ो। मैं बोला मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, होता है तो दोनों पैर मेरे होते हैं ना तो दोनों पैर तेरे होते हैं। राइट। तो बाद में उसका पैंट निकाला तो देखा तो पूरा करेंसी टाइट किया था, माय गॉड। $50,000। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और इस फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।